दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीबी सुनील में। दोस्तों फिर से आ गए हूं आपके लिए मैथ्स की एक और अच्छी क्लास के साथ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एवरेज अर्थात औसत। तो दोस्तों औसत जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके की शुरुआत करते हैं हमारे आज के क्लास का। तो दोस्तों देखिए हमारा पहला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये गया है 100 तक, ठीक है, 100 तक गया है। ये जो सीरीज है हमें इस सीरीज का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए औसत निकालते हैं दोस्तों इस सीरीज का अर्थात इस श्रेणी का। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 कॉमा, ये पूरा कहाँ तक गया है, ये सीरीज गया है दोस्तों 100 तक, ठीक है। ये हमारी सीरीज है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा इस सीरीज में। क्या चीज़ कि देखिए अगर हम 1 से 2 में जाते हैं तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 2 से 3 में जाते हैं तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है दोस्तों। 3 से 4 में जाते हैं तो 1 का अंतर है। 4 से 5 में जाते हैं तो 1 का अंतर है। अर्थात जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, जो नंबर्स है सामने वाला या आगे वाला वो सभी क्या है, उनमें 1 का डिफरेंस है दोस्तों। अर्थात जितने भी इस सीरीज में जितने भी नंबर्स होंगे उनमें जो अंतर होगा पहले और पिछले वाले नंबर के बीच में वो होगा दोस्तों 1 नंबर का, ठीक है। अर्थात समान अंतर होंगे उन सभी संख्याओं में, ठीक है। तो जब कभी भी आपको ऐसे सीरीज मिले जिनमें जो नंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस एक समान हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है। अगर ऐसे भी प्रश्न भी आएंगे कि 2 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, ठीक है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिनमें जो नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस एक समान हो। सभी नंबर्स में जो सीरीज के जितने भी नंबर्स हैं ना, उनके बीच में जो नंबर्स का डिफरेंस है, जैसे 1 का डिफरेंस है, हो सकता है किसी प्रश्न में 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, इस तरीके से। तो अगर डिफरेंस समान होता है तो बस आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोस्तों। अगर दिए गए सीरीज में नंबर्स के बीच का डिफरेंस एक समान हो तो हमें क्या करना क्या है, हमें बस दोस्तों जो पहला पद है देखिए और उस आखिरी पद को देखिए, ठीक है। पहले पद को ध्यान दीजिए और आखिरी पद को ध्यान दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों। देखिए पहला पद है 1 और आखिरी पद है क्या है, वो हमारा है 100, ठीक है, जोड़ दिए। अब इसको 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए 100 और 1 कितना हो गया, 101 हो गया दोस्तों, ठीक है। और इसको 2 से भाग दे देना है, 2 से है तो, ठीक है। अब देखिए 101 को हम 2 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ये होगा 2 पंचे 10, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 0 और 2 पंचे 10। देखिए इतने आसानी से हमने इस सीरीज का औसत निकाल लिया दोस्तों। हमने ध्यान क्या दिया, हमने ध्यान ये दिया, हमने देखा इस सीरीज में जो नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस एक समान है कि नहीं है। ये कंडीशन तब अप्लाई होगा दोस्तों, ये जो तरीका है, जब जो सीरीज दिए गए हैं उनके बीच का डिफरेंस एक समान होगा, तब की स्थिति में होगा, ठीक है। तो चूंकि इस सीरीज में जो दिए गए नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 1 है, सभी में जो बीच में आएंगे उनमें सभी में 1 होगा। तो जब सभी का डिफरेंस एक समान है तो पहले नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ दीजिए और उसे 2 से भाग दे दीजिए तो हमारा औसत निकल आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, ठीक है। ये सीरीज है 1 3 5 7 9 से लेकर 99 तक जा रहा है ये सीरीज, ठीक है। हमें इस सीरीज का एवरेज फाइंड आउट करना है अर्थात औसत निकालना है दोस्तों। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा सीरीज है 1 3 5 7 9, ये गया है 99 तक, ठीक है। अब देखिए इस सीरीज को आप ध्यान से देखिए, एक चीज आपको इसमें कॉमन लगेगा। देखिए क्या है, 1 से 3 के बीच में क्या है डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। और 3 से 5 में क्या डिफरेंस है, इसमें भी 2 का है। 5 से 7 में डिफरेंस है 2 का। 7 से 9 में डिफरेंस है 2 का। अर्थात प्रत्येक नंबर में जो है 2 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों,
ठीक है, अगले नंबर और पिछले नंबर में जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 2 का। अर्थात ये जो पूरी सीरीज जाएगी ना, उन सभी में 2 का डिफरेंस होगा। तो जब जो सीरीज दिया गया होता है उन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है एक समान होता है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ देते हैं और 2 से उसे भाग दे देते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ भी हम अडॉप्ट करेंगे। देखिए, पहले नंबर को जोड़ दीजिए जो आखिरी नंबर है उससे, ठीक है, और उसे 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 99 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। इसे 2 से भाग दे दीजिए, 100 को 2 से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ये हमें 50 प्राप्त हो जाएगा, जो हमारे इस सीरीज का एवरेज है दोस्तों। यही है एवरेज, अर्थात आंसर भी यही निकल गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जो सीरीज है उनके नंबर्स के बीच में डिफरेंस एक समान है कि नहीं। अगर डिफरेंस जो है एक समान आता है तो पहले नंबर को आखिरी नंबर से जोड़ दीजिए और उसे 2 से भाग दे दीजिए, तो जो आंसर आना रहेगा वो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा एक मेथड है दोस्तों। देखिए हमारा अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पर एक सीरीज है, सीरीज स्टार्ट होता है 2 से, जाता है 2, 4, 6, 8, ये जाता है 20 तक दोस्तों। हमें इस सीरीज का एक बार फिर से औसत याद करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा सीरीज है 2, 4, 6, 8, ये जा रहा है हमारा 20 तक। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम गौर से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। 6 और 8 के बीच में जो डिफरेंस है कितना है, वो 2 है दोस्तों। 6 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है पूरी सीरीज में जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब यहाँ दिख रहा है मतलब इसका मतलब है जो भी सीरीज बीच में है नंबर्स हैं उनके बीच में भी डिफरेंस क्या होगा, यही होगा, 2 का होगा। अब हम जानते हैं कि जब डिफरेंस जो है एक समान होता है सीरीज में, तो हम पहले नंबर को जोड़ देते हैं आखिरी नंबर से, 2 और 20। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया और ये आखिरी नंबर हो गया, और इसे हम क्या कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, 20 और 2 22 हो जाएगा, और 2 से भाग दे दीजिए, तो 22 को 2 से भाग देने पर हमें 11 प्राप्त होगा दोस्तों। यही है आंसर हमारे इस प्रश्न का। ठीक है, तो यही है एवरेज दोस्तों इस प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमको इसमें प्रथम 40 विषम संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो पहले तो आपको ये समझना आवश्यक है विषम संख्याएं होती क्या हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विषम संख्याएं क्या होती है। तो बेसिक में हम पढ़ चुके रहते हैं इसको, स्कूल लेवल पर भी हम जानते हैं कि सम संख्याएं क्या होती है और विषम संख्याएं क्या होती है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो विषम संख्याएं होती हैं दोस्तों ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सम संख्याएं होती है ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, कोई शेषफल नहीं बचता है। ठीक है, तो अगर विषम संख्याएं की बात करें, विषम संख्याओं की बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वे सभी नंबर्स होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो हमें प्रथम बोला है। ठीक है, तो विषम संख्याओं की शुरुआत होती है दोस्तों 1 से। ठीक है, 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से चलते जाता है। ठीक है, अब देखिए 1 के बाद 2 नहीं आया है, 3 के बाद 4 नहीं आया है, 5 के बाद 6 नहीं आया है। अब वो क्यों नहीं आए हैं, तो वो इसलिए नहीं आए हैं दोस्तों क्योंकि वो सम संख्याएं हैं। अर्थात अगर हम गिनती गिने तो जो गिनती होती है ना, वो सम संख्याओं और विषम संख्याओं का वो क्या बोलता है, सीरीज होता है दोस्तों। वो एक सीरीज होती है, सम संख्याएं फिर विषम संख्याएं फिर सम संख्याएं फिर विषम संख्याएं, इस तरीके से एक सीरीज होती है जो गिनती होती है वो सम संख्याओं और विषम संख्याओं का। ठीक है, तो देखिए इसमें चूंकि प्रथम 40 विषम संख्याओं का बोल रहा है, तो हम किस नंबर तक लें कि हमें प्रथम 40 विषम संख्याएं प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो इसको देख करके पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए प्रथम 40 बोल रहा है। ठीक है, 40 बोल रहा है, तो जो नंबर्स होते हैं ऐसा नहीं है कि जो सीरीज होगी वो केवल विषम संख्याओं की ही होगी, उसमें सम संख्याएं भी होंगे, है ना। तो जब हम जानते हैं कि ये अल्टरनेट मैनर में होते हैं। ठीक है, अर्थात पहले सम होता है, फिर विषम होता है, ठीक है, फिर सम आता है, उसके बाद फिर विषम आता है,
ठीक है, उसके बाद फिर सम आता है, उसके बाद फिर विषम आता है, उसके बाद फिर सम आता है, उसके बाद फिर विषम आता है। अर्थात जो नंबर्स हैं सम और विषम संख्याओं की वो बराबर होती हैं। ऐसा नहीं है कि विषम संख्या ज़्यादा है और सम संख्या कम है, या फिर सम संख्या ज़्यादा है और विषम संख्या कम है, ये ऐसा नहीं है। दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक के बाद ये आते रहते हैं। तो होगा क्या, देखिए जब 40 विषम संख्याएं हैं सीरीज में तो 40 सम संख्याएं भी तो होंगी, है ना। जब 40 विषम संख्याएं हैं तो 40 सम संख्याएं भी होंगी दोस्तों। तो देखिए 40 अगर विषम है, ये विषम मान लीजिए, ठीक है, अब इसको सम मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो 80 बनाते हैं। 40 विषम संख्याएं और 40 सम संख्याएं मिलकर के 80 बनाते हैं। तो 80 में से हमें प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये जो सीरीज है 1 3 5 7, ये कहाँ तक जाएगा, देखिए हमें 80 तक निकालना है, क्योंकि प्रथम 40, क्योंकि 80 में से 40 सम है और 40 विषम है, ठीक है। तो हमें तो विषम बोला गया है ना, तो हम कहाँ तक लेंगे, क्योंकि 80 जो है वो सम संख्या है, तो हम 80 को नहीं ले सकते, हमको विषम लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे दोस्तों 79 तक, ठीक है, हम लेंगे 79 तक, क्योंकि 79 भी क्या है, एक विषम संख्या है दोस्तों, ठीक है। तो हम ये सीरीज में अब औसत निकालेंगे दोस्तों। हमारी ये सीरीज बन गई, 1 से लेकर स्टार्ट होता है, जाता है 3 5 7, वो 79 तक जाता है। हमें इस सीरीज का अब क्या निकालना है, एवरेज निकालना है दोस्तों, ठीक है। 1 से लेकर अगर 79 तक हम गिनेंगे विषम संख्याओं को तो वो 40 हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमें इस सीरीज का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखिए अब गौर कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, देखिए 2 हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, इनका डिफरेंस भी 2 हो रहा है। अर्थात इस सीरीज में जो भी नंबर्स आएंगे उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2-2 ही होगा। अर्थात सबके बीच में डिफरेंस एक समान आ रहा है। और जब डिफरेंस एक समान आता है तो हम जानते हैं कि हम पहले नंबर को और आखिरी नंबर को जोड़ देते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से 79, ठीक है ना। पहले नंबर को जोड़ दिए आखिरी नंबर से और उसे हम भाग देते हैं 2 से। तो 79 + 1 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा और बटे 2, ठीक है। और 80 में 40 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा दोस्तों 40। अर्थात प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत कितना हो गया, तो ये हो गया दोस्तों 40, ठीक है। यही है हमारे इस प्रश्न का आंसर, ठीक है दोस्तों देखिए हमारे अगले प्रश्न में क्या है, इसमें पूछा गया है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें सम संख्या दिया गया है, ठीक है। इसमें सम संख्या अर्थात हमें ऐसे नंबर की सीरीज लेना है जो 2 से विभाजित होता है, और ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ले लेना है, हमें शुरुआत से लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा गया है ना प्रथम 50, तो हमें शुरुआत किससे होता है सम संख्याओं का, तो शुरुआत होता है 2 से दोस्तों, ठीक है। तो हमें 2 से स्टार्ट करना है इस सीरीज को, ठीक है। तो देखिए अब देखिए हमें कितने नंबर तक लिखना है, हमें ये भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 50 सम संख्याओं। तो 50 सम संख्याओं की बात आएगी तो ऐसा नहीं है कि सीरीज में केवल सम संख्या ही हो, सम में विषम जो सीरीज होती है, गिनती होती है, उसमें विषम संख्याएं भी आती हैं, है ना। तो जब 50 सम हैं तो उसमें 50 विषम भी तो होंगे, है ना। 50 सम है तो 50 विषम भी होंगे, और दोनों को अगर जोड़ दे 50-50 कितना हो जाता है दोस्तों, 100 हो जाता है ना, ठीक है। अर्थात हमें 100 तक के नंबर्स को देखना पड़ेगा। तो 100 तक के नंबर्स को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो 100 सम संख्या ही होंगे या 100 विषम संख्या ही होंगे, उनमें 100 और विषम दोनों संख्याएं होती हैं दोस्तों। अगर हम 1 से लेकर के 100 तक की बात करें तो ये ऑल्टरनेट मैनर में होते हैं, अर्थात उसमें ही 50 सम संख्या होते हैं और 50 विषम संख्या होता है। तो चलिए हम सम संख्याओं को लिख लेते हैं दोस्तों, 1 से 100 तक की गिनती में जो भी आते हैं। तो सम संख्याएं किससे स्टार्ट होती हैं, हम सीरीज में लिखते हैं तो 2 से स्टार्ट होता है ना, 2 4 6 8 10, कुछ इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 100 तक, ठीक है। 100 तक क्यों जाएगा, क्योंकि 100 भी तो एक सम संख्या है ना जी, है ना। 100 भी तो एक सम संख्या है। अगर विषम संख्या लिख दिया होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, हम यहाँ पर 100 नहीं लिखते, हम स्टार्ट करते 1 से और यहाँ पर लिखते 99, ठीक है, 99 लिखते यहाँ पर। बट चूंकि सम संख्या बोल दिया गया है तो शुरुआत करेंगे 2 से, क्योंकि 2 जो है वो सम संख्या है, और अंत करेंगे 100 पर, क्योंकि वो भी एक सम संख्या है, ठीक है। तो ये जो सीरीज हो गई वो सम संख्याओं की सीरीज हो गई दोस्तों, प्रथम 50 सम संख्याओं की, ठीक है। अब देखिए
अब हम क्या चेक करते हैं कि क्या इनके बीच का डिफरेंस एक समान है। तो देखिए चेक कर लेते हैं, इसके 2 और 2 में अंतर कितने का है, 2 का हो रहा है दोस्तों। 4 और 6 में कितने का अंतर हो रहा है, इसमें भी 2 का हो रहा है ना। 6 और 8 में कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। और 8 और 10 में भी 2 का हो रहा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस सीरीज़ में जितने भी नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा। 2 का होगा अर्थात एक समान हो रहा है डिफरेंस। और जब डिफरेंस एक समान होता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले नंबर को और आखिरी नंबर को जोड़ देते हैं दोस्तों, अर्थात 2 + 100 जोड़ दीजिए और इसे 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 और 2 मिलकर के 102 हो जाएंगे, उसको 2 से भाग दे दीजिए और इसको और सॉल्व करेंगे, अर्थात 102 को 2 से भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 51। यही है औसत इस सीरीज़ का दोस्तों। ठीक है, 51 है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अगर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो